ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक उस दिन से पूरी तरह से टूट चुका था और उसी दिन से उसने शराब को भी अपनी जिंदगी बना ली थी और शराब पीने लगा था, जिसका नतीजा था कि उसका लीवर भी फेल हो गया और जिंदगी को खतरा भी हो गया था। कार्तिक सोनिया की फोटो देखकर बस यही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ आज तंस अच्छे से रेडी होकर कॉलेज निकल जाता है। उसने बहुत सोचा और यही फैसला कर लिया था कि वो इसकी को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी क्यों न हो। तंस भी कहीं न कहीं ये बात जानता था कि राजवीर को उसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो शांत बैठा है। इसका मतलब साफ है कि उसे तंस खुद के लिए कोई खतरा नहीं लगता है। तंस अच्छे से रेडी होके कॉलेज के लिए निकल जाता है। आज वो भी बहुत दिन के बाद कॉलेज जा रहा होता है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इसकी के पैर में मोच है, जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं आ रही है। तंस कार में जाके बैठता है और उसके साथ देव भी होता है। देव अभी भी अपने मन में तंस को बेवकूफ समझ रहा होता है, जो सारा सच जानने के बाद भी शायद राजवीर से उलझने जा रहा होता है। देव को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर तंस बोला, तुम अपने मन में क्या मुझे बेवकूफ बोल रहे हो? तंस के इस अचानक सवाल से देव घबरा जाता है और हकलाते हुए बोला, नो 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 सर, बिल्कुल भी नहीं। वैसे सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं क्यों, बस लग रहा है। तंस ने कहा, मैं भला आपके बारे में ये सब क्यों सोचूं? आप थोड़ी ना कोई बेवकूफी से भरा हुआ कोई काम करते हैं। देव ये जान के बोला था। वो इनडायरेक्ट वे में तंस का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन तंस तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो मन में ये भी सोच लिया था कि राजवीर जैसे स्ट्रिक और डेंजर आदमी के साथ कोई कैसे मासूम और फूल सी लड़की रह सकती है। ऐसा जरूर कोई गलतफहमी की वजह से हुआ। अगर वो इसकी को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा और अच्छे से उसके साथ रहेगा तो तंस को पूरा विश्वास है कि इसकी उसके पास आ जाएगी। इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ तंस हकीकत से कोसों दूर अपनी आने वाली जिंदगी के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी अभी भी राजवीर के आगे पीछे कर रही थी कि आज तो राजवीर उसे कॉलेज जाने दे, लेकिन राजवीर की बात तो पत्थर की लकीर थी। पत्थर टूट जाएगा लेकिन लकीर नहीं मिटेगी। जैसे ही राजवीर भी अपनी बात से नहीं मुकरने वाला है, इसकी एक जगह बैठ के बोली, कोई फायदा नहीं है इसकी इस पत्थर दिल इंसान से बोलने का, लड़ाई और हो जाएगी। इससे अच्छा छोड़, कुछ ही दिन की तो अब बात है। इसके को हार के बैठा हुआ देख राजवीर उसके पास आके अपने घुटनों के बल बैठता हुआ बोला, तुम्हारी कभी कोई बात टाली है मैंने? अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी तुम्हारा पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अगर डॉक्टर ने 1 वीक का रेस्ट बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। पैर ठीक होने तक आराम करो, फिर जाती रहना हमेशा हमेशा के लिए कॉलेज। मैंने तुम्हें कभी मना किया? राजवीर की बात पर इसकी कुछ नहीं बोल पाती है और बस उसे देखती रहती है। राजवीर के साथ रहते रहते इसकी को दिन पे दिन और भी ज्यादा प्यार हो रहा होता है उससे। इसकी हमेशा सोचती है कि उसे राजवीर जैसा हीरा कैसे मिल गया। जरूर उसकी सारी किस्मत राजवीर पे खत्म हो गई, इसलिए वो बचपन से ही अकेली थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में राजवीर लिखा हुआ था, जो उसे उससे भी ज्यादा प्यार करता है। चोट इसकी को लगती है, लेकिन हमेशा उसका दर्द राजवीर को हुआ है। वो सब अपनी जान, अपनी इसकी को सही सलामत देखना चाहता है। राजवीर के लिए इसकी उसकी पूरी जिंदगी के तप का नतीजा है। राजवीर हमेशा से सबसे अलग रहा और सिर्फ खुद को कामयाब बनाने में लगा रहा। वो कभी भी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इसकी उसके सारे निस्वार्थ किए गए मेहनत का फल बन के उसके सामने आई थी। राजवीर अपनी जगह से उठ के रेडी होने जाता है, तभी इसकी उसके पीछे से गले लगा लेती है। ये देख राजवीर पीछे पलटता है और इसके को देखता है, जो उसे किसी बच्चे की तरह से गले लगा के खड़ी थी। ये देख राजवीर स्माइल करते हुए बोला, ये अचानक क्या हुआ अब? क्यों, मैं आपको अब गले भी नहीं लगा सकती हूँ क्या? इसकी ने कहा था। इसकी के इस सवाल पे राजवीर बिना कुछ बोले इसकी को और भी ज्यादा टाइट से हक कर लेता है, जैसे बोल रहा हो कि सिर्फ तुम्हें ही ये हक है।
राजवीर इसकी से अलग होके जल्दी से उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख दी और उसे किस करने लगती है। राजवीर इसकी की कमर को टाइट से पकड़ लेता है और उसे और पास कर लेता है। फिर दोनों ही उस किस में खो जाते हैं। मीसा के रूम में मीसा थोड़ी सी परेशान अपने रूम में घूम रही होती है। उसकी इस परेशानी की वजह से एक अननोन नंबर से आया हुआ मैसेज, जिसे पढ़ने के बाद मीसा बहुत ज्यादा ही परेशान और बेचैन हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस मैसेज के बारे में किसे बात करे। वो एक बार रेहान से बात करने का सोचती है और पूरा यकीन होता है कि रेहान जरूर उसकी मदद करेगा। यही सोच के मीसा उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ रेहान फोन उठाते ही बोलता है, मीसू, आई एम सो सॉरी, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। मैं एक कंसल्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ और अभी फ्लाइट में हूँ। मुझे फोन एरोप्लेन मोड में डालना होगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से जाना। मीसा ये बोल के फोन को रख देती है। रेहान से बात करने के बाद मीसा अपने बेड पे बैठते हुए बोली, इग्नोर मीसा, अब कुछ नहीं होगा, तो बस कॉलेज जा, ऐसे ही किसी को जीतने नहीं दे सकती है। मीसा खुद को समझा के कॉलेज के लिए रेडी होने चली जाती है। उसे पता है कि आज भी इसकी कॉलेज नहीं जाएगी, इसलिए वो उससे बिना पूछे ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। प्रताप कॉर्पोरेशन में साहिल को परेशानियां जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती थी। अभी भी एक के बाद एक परेशानी उसके ऊपर आते जा रही थी। साहिल परेशान सा खुद से बोला, ये कार्तिक मर जाता तो मेरी आधी मुसीबत खत्म हो जाती, लेकिन ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। साहिल अपने मन में बहुत सारे प्लान बनाने लगता है कार्तिक को अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि एक बार कार्तिक उसके रास्ते से हट जाए तो फिर पूरे प्रताप कॉर्पोरेशन को उसको काबू में आने से कोई नहीं रोक सकता है। वही हॉस्पिटल में कार्तिक को एक वीवीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। कार्तिक को यहाँ आकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। कम से कम यहाँ उसे हॉस्पिटल वाली फीलिंग तो ज्यादा नहीं आ रही होती है। तभी उसके वीवीआईपी वार्ड का दरवाजा खुलता है और राजवीर अंदर आते हुए बोला, तो आखिर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, तुम वीवीआईपी वार्ड में आके ही माने। राजवीर की बात पे कार्तिक एक जंग जीतने वाली स्माइल के साथ बोला, और नहीं तो क्या। राजवीर कार्तिक के पास आके बैठता है। अभी सुबह के करीब 10 बज रहे होते हैं। राजवीर इसकी को आराम करने का बोल के हॉस्पिटल आ जाता है। वहीं इसकी अपने रूम में अकेली होती है, लेकिन राजवीर के इतने प्यार से बोलने की वजह से वो ज्यादा कॉलेज जाने की जिद नहीं करती है और आराम से टीवी पे मूवी देखने लगी। तभी इसकी के पास मीसा का कॉल आता है, जिसे देखकर इसकी कॉल रिसीव करती है तो सामने से मीसा के रोने की आवाज आती है, जो हकलाते हुए बोली, इसकी, हाँ मीसा, क्या हुआ है, तू रो क्यों रही है? इसकी ने परेशान होते हुए पूछा था। इसकी, तो प्लीज कॉलेज आ जा, मैं बताती हूँ, मीसा ने अपनी रोने जैसी आवाज में कहा, जिसे सुन इसकी बहुत परेशान होते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। इसकी जल्दी से चेंज करके जैसे तैसे अपने रूम से बाहर जाती है और नीचे जाने लगती है कि तभी वो मिहिर से टकरा जाती है, जिसे देख मिहिर खुद को संभाल लेता है और साथ ही इसकी को फिर गिरने से बचा लेता है। लेकिन इसकी को इतना परेशान देख मिहिर समझ जाता है कि जरूर कोई बात हुई है। मिहिर अपने सारे गम भुला के इसकी से परेशानी की वजह पूछता है तो इसकी बोली, वो मीसा का कॉल आया था, पता नहीं क्यों वो बहुत रो रही है और कॉलेज आने को कहा है। ये सारी बातें सुन के मिहिर भी परेशान हो जाता है और वो भी इसके के साथ चल देता है। दोनों कुछ देर में कॉलेज पहुंच जाते हैं और मीसा को कॉल करके पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो मीसा कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में होती है, जहां ही शायद कोई बच्चा जाता होगा। दोनों जल्दी जाते हैं और देखते हैं कि मीसा वहां पे एक डेस्क पे बैठी हुई एकटक सामने देख रही होती है। इसकी जैसे तैसे जल्दी से मीसा के पास जाती हुई बोली, मीसा क्या हुआ है तुझे? इसकी की आवाज सुन के मीसा उसकी तरफ देखती है और इसकी के गले लग के रोते हुए बोली, इसकी, मेरा काला अतीत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? जब लगता है कि अब सब कुछ सही है तभी कुछ ऐसा कर देता है जिसकी उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। ये क्या बोले जा रही है, क्या हुआ है? इसकी ने पूछा। मीसा क्या हुआ है? मिहिर ने भी परेशान होते हुए पूछा था। तब मीसा उन दोनों को अपने फोन में आया हुआ मैसेज दिखाती है। उस मैसेज को देख के मिहिर और इसकी दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ब्लैकमेलिंग का मैसेज होता है, जिसमें मीसा के उस दर्दनाक पास्ट के बारे में लिखा हुआ था और साथ ही धमकी भी लिखी हुई थी। पहले तो मीसा ने उसे इग्नोर किया, पर उसने दोबारा भी मैसेज किया और इसके बाद कुछ फोटो भी होती है उसके साथ में,
जिसे देख के मीसा की ये हालत हो गई थी। वो गॉड, ये कौन है? और ये सब पिग, वो सब तो मर गए थे। इसके ने परेशान होते हुए पूछा, ये चाहते क्या है मीसा? आई मीन कुछ तो रीजन होगा ना ये सब करने के पीछे? मिहिर ने पूछा। आई डोंट नो ये सब क्या है और कौन कर रहा है, उसे क्या चाहिए मेरे से? मुझे बस इतना पता है कि ये सब हो रहा है, मीसा ने पैनिक करते हुए कहा था। इसकी मीसा को संभालते हुए बोली, ओके रिलैक्स, तुझे डरने की कोई बात नहीं है। इस सब में तेरी गलती नहीं है और रेहान को भी सारा सच पता है। रेहान को सब पता है, लेकिन उसके पेरेंट्स का क्या? तुझे उसकी मॉम का पता नहीं, वो पुराने ख्यालों वाली है, उन्हें पता तो चलेगा कहीं न कहीं से। मीसा ये बोलते बोलते चुप हो जाती है। पागल है क्या? तुझे विश्वास नहीं है क्या रेहान पे? जब उसे पता चलेगा ना कि तू ऐसे उसके विश्वास पे शक कर रही है तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसके ने कहा ही था। तभी मीसा ने कहा, तो अब क्या करें? तभी मीसा के मन में कुछ आता है और वो बोली, भाई, वो इन सब को ठीक कर सकते हैं, मैं भाई से बात करती हूँ। मीसा की बात इसकी को भी ठीक लगती है, लेकिन मिहिर इस पर कुछ नहीं बोलता है। वहीं राजवीर हॉस्पिटल में कार्तिक को देखते हुए बोला, तुम्हें अब डॉक्टर की पूरी तरह से बात सुननी चाहिए, जिससे तुम पूरी तरह से ठीक हो सको। वो क्या है ना कि तुम्हारा ठीक होना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। यार, अभी अभी आया है और आते ही फिर से वही बातें लेके बैठ गया। आई हेट दिस टॉपिक, कार्तिक ने चिढ़ के कहा था। अब हेट करो या लव, बट इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ठीक होना कितना जरूरी है। वो तुम्हारा वो भाई सब बर्बाद कर देगा, राजवीर ने बड़े प्यार से कार्तिक से कहा था। और उसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, कार्तिक ने कहा। राजवीर ने कहा, मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग कर रहा है, एंड आई एम श्योर कि वो तुम्हें मारने की भी कोशिश करेगा। मैंने अपने गार्ड बाहर लगा दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ होने वाला है। वो इतना पागल तो नहीं है कि उसे ये बात न पता हो कि बाहर तुम्हारी सेफ्टी के लिए गार्ड भी होंगे। राजवीर कार्तिक से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पास इसकी का कॉल आया। इसकी का कॉल आता देख राजवीर कार्तिक को देखते हुए बोला, तुम रेस्ट करो, मैं बाद में आऊंगा। ये बोल राजवीर वार्ड से बाहर आके इसकी का कॉल पिक करता है, जो एक बार कट होके दोबारा आ रहा होता है। राजवीर कॉल पिक करते हुए बोला, क्या हुआ इसकी? राजवीर की आवाज सुन के दूसरी तरफ इसकी को आराम मिलता है और वो राजवीर से बोले, राजवीर आप कहाँ हो? मैं थोड़ा बाहर हूँ, लेकिन क्या हुआ? राजवीर ने पूछा। आप ऑफिस आइए, मैं यही हूँ, इसकी ने कहा। राजवीर जब ये सुनता है कि इसकी अभी उसके ऑफिस में है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। वैसे भी इसकी की आवाज भी उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। राजवीर जल्दी से कॉल कट करके अपनी कार में बैठते हुए ऑफिस के लिए चल देता है। वहीं राजवीर के केबिन में इसके मिहिर और मीसा होते हैं और साथ ही समर भी होता है, जिसे सारे सिचुएशन के बारे में पता लग चुका होता है। वो भी मीसा के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में था, लेकिन साथ ही उसे ये भी बात समझ नहीं आ रही थी कि राजवीर के कहने पर उन सभी लोगों को मार दिया गया था। तो फिर ये कौन कर रहा था? क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। समर के शक का कांटा बहुत से लोगों पे जाता था, लेकिन वो खुद को ये बोल के रोक लेता कि उन्हें उस बारे में कैसे पता होगा, जबकि इस बात को काफी अच्छे से खत्म किया गया था। इसकी मीसा के साथ सोफे पे बैठ के उसे समझा रही थी, वहीं मिहिर एक चेयर पे बैठा हुआ था। मिहिर आज अपने सारे गम भी खा गया था और अपनी बहन के लिए उसके साथ खड़ा होता था। वो ये भी भूल गया था कि अभी वो राजवीर से नाराज है और मीसा के लिए वो खुद राजवीर के ऑफिस तक आ गया था। तभी केबिन का गेट खुलता है और राजवीर अंदर आता है। राजवीर जैसे ही अंदर आता है उसकी नजर सबसे पहले मिहिर और फिर समर पर जाती है। राजवीर जैसे मिहिर को यहाँ पे देखता है तभी उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका सोचना सही है, जरूर कोई बात हुई है। तभी राजवीर को देख मीसा भागते हुए आती है और उसके गले लग जाती है। ये देख राजवीर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मीसा रो रही थी तो राजवीर उसे खुद से दूर करके उसे चुप करवाते हुए बोला, मीसा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? राजवीर के सवाल को सुन के मीसा रुआसे गले से बोली, भाई वो मीसा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और वो फिर से राजवीर को गले लगा के रोने लगी। राजवीर ये देखकर इसकी की तरफ देखने लगा, जैसे कि उसे पूछ रहा हो
इसकी भी समझ गई और राजवीर को सारी बातें बताने लगी। जैसे ही राजवीर सारी बातों को सुनता है, गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से मीसा को संभाला था और फिर से ये सब हो रहा है जिसके बारे में सोचते हुए राजवीर का खून खौल रहा था। राजवीर समर को देखते हुए बोला, किस अकाउंट से मैसेज आ रहा है, इसका पता 15 मिनट में लगाओ। राजवीर की बात पर समर ने कहा, सर मैंने पहले ही पता लगा लिया है, ये अकाउंट किसी लड़की का है और इसका आईपी एड्रेस एक सुनसान जगह का है। मैंने कुछ गार्ड को वहां पर भेज दिया है। इस बात पर राजवीर हाँ में सिर हिला देता है और फिर मीसा को सोफे पे बिठाते हुए बोला, रिलैक्स मीसा, बहुत जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है और एक बार वो हमारे हाथ लग जाए फिर वो बचेगा नहीं। राजवीर की बात मीसा को एक तसल्ली देती है कि उसका भाई अब कुछ भी उसके साथ गलत नहीं होने देगा। उस वक्त राजवीर उसके साथ नहीं था, लेकिन आज है और अब वो कोई भी आज मीसा पे नहीं आने देगा। राजवीर आराम से मीसा को समझाते हुए और उसे चुप भी करवा देता है। मिहिर भी वही था और वो भी सब कुछ देख रहा था कि किस तरह से राजवीर को मीसा की फिक्र हो रही थी। वो अभी भी यही सोच रहा था कि जब राजवीर अपने घर वालों से इतना प्यार करता है तो उसने कभी क्यों दिखाया नहीं और सिर्फ उसके प्यार को ही उससे दूर क्यों किया, जबकि राजवीर खुद इसके से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मीसा अभी भी राजवीर के गले से लगी होती है। तभी समर ने आके कहा, सर उस जगह पे कोई नहीं था, सिर्फ लैपटॉप और कुछ डिवाइस मिले हैं। मैंने लैपटॉप से डिटेल्स निकालने को बोल दिया है, शायद उससे कुछ मिल जाए। समर के बात पर राजवीर कुछ सोचते हुए बोला, कोई फायदा नहीं है, लैपटॉप से कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसका भी ये काम है उसने जानबूझ के उस लैपटॉप को उस जगह पे छोड़ा है जिससे हम अपना टाइम वेस्ट करें। तुम एक काम करो, रॉकी को बोलो कि वो दोबारा से सब चेक करे और पता करे कि उस दिन हमसे क्या छूटा था। ओके सर। राजवीर की बात सुन के समर वहाँ से चला जाता है। मीसा को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी राजवीर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। राजवीर मीसा को रिलैक्स करता है कि तभी उसकी नजर इसकी के पैर पे जाती है जो थोड़ा सा सूजा हुआ लग रहा था। आज इसकी ने भाग दौड़ इतनी की थी कि उसे अपने पैर की जरा सा भी फिक्र नहीं थी और अब उसका पैर सूज गया था। लेकिन राजवीर अभी कुछ नहीं कर सकता है और न ही इसके को कुछ बोल सकता है, क्योंकि उसे भी सिचुएशन पता होती है कि क्यों ये सब हुआ होगा। राजवीर के गले मीसा लगी हुई थी, इसलिए अभी मीसा को पकड़ा जरूर था, लेकिन फिर भी राजवीर का ध्यान बार बार इसकी के पैर पे जा रहा था। और राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी तुम बैठ जाओ। इसकी बहुत देर से खड़ी थी और इस बात पर भी राजवीर ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे इसके की भी चिंता होने लगी थी। राजवीर मीसा को खाना खिला के उसे रेस्ट करने को बोलता है तो मीसा राजवीर के प्राइवेट रूम में जाके रेस्ट करती है। मिहिर भी समर के साथ ही उठकर चला जाता है। केबिन में सिर्फ राजवीर और इसकी बचती है। राजवीर इसकी के पास जाके उसके पैर को पकड़ता है। इसकी की नजर जब अपने पैर पे जाती है तो देखती है कि पैर पूरी तरह से सूज चुका है, जिसे देख के इसकी राजवीर की तरफ देखते हुए सुनिश्चित करती है कि कहीं राजवीर उससे गुस्सा तो नहीं है। पर जब इसकी देखती है कि राजवीर उससे से गुस्सा नहीं है तो वो भी चैन की सांस लेती है। राजवीर फर्स्ट एड बॉक्स से एक स्प्रे निकालता है और इसकी के पैर पे लगाते हुए उससे पूछा, आज की दवाई तो नहीं लिया होगा ना तुमने? राजवीर की बात पर इसकी हाँ में गर्दन हिला के उसकी बात में सहमति देती है, जिसे देख राजवीर एक गहरी सांस लेता है और फिर से किसी को कॉल करके सभी दवाई मंगवा लेता है। इसकी आराम से राजवीर को देख रही थी, फिर थोड़ी देर में बोली, आप उस इंसान को जल्दी ढूंढ लेंगे ना? इसकी की इस बात पर राजवीर उसकी तरफ देख के इसकी के गाल पे हाथ रख के बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इसकी स्माइल करते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। अब तक इसकी की दवाई भी आ गई होती है तो राजवीर उसे दवाई खिला देता है और इसकी वही सोफे पर बैठी हुई थी। तब राजवीर समर को कॉल करके पूछता है, क्या पता चला है कुछ? समर राजवीर को सारी डिटेल्स देता है। उसके बाद राजवीर कॉल रख देता है और इसकी की तरफ देखता है जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे ऐसे देखता हुआ देख राजवीर उसके पास जाते हुए बोला, ऐसे देखना बंद करो, कुछ पता चला है? इसकी ने तपाक से पूछा। एक क्लू मिला है, राजवीर ने कहा, जिसे सुन के इसकी की आंखों में चमक आ गई। राजवीर इसकी से बोला, तुम मीसा को लेके घर जाओ, मैं इस मैटर को देखता हूँ।
राजवीर की बात सुन के इसकी हाँ में गर्दन हिला दी। फिर राजवीर दोबारा बोला, और हाँ, अपने पैर पे भी ध्यान देना, वरना रेस्ट 1 वीक और एक्सटेंड हो जाएगा। राजवीर की बात पे इसके उसे घूर के देखती है, और क्योंकि राजवीर की बातों के पीछे का मतलब उसे अच्छे से पता होता है, राजवीर उसे 1 वीक और घर से कहीं नहीं जाने देगा अगर उसका पैर ठीक नहीं हुआ तो। इसके खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ओवर पॉसिव इंसान, सुनाई देता है मुझे, राजवीर ने अपने फोन में कुछ देखते हुए कहा। राजवीर की बात पे इसकी जल्दी से प्राइवेट रूम में गई जहाँ पर मिसा सोई हुई थी। उसे ऐसा भागते हुए देखकर राजवीर खुद से बोला, ये नहीं सुधरेगी। राजवीर ये बोल के केबिन से चला गया। वहीं इसकी मिसा के पास गई जो अभी भी सो रही थी। उसे देख इसकी सोची कि क्या मिसा को उठाया जाए या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद इसकी ने फैसला किया कि कुछ देर मिसा को ऐसे ही सोने देगी। वहीं कॉलेज में तंस इसकी की कुछ दिन की डिटेल्स देख रहा था तो उसे पता चलता है कि इसकी कई दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी, जिसे देख के तंस खुद से बोला, इसकी कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्या हुआ है? पता नहीं तंस के मन में क्या आता है जो कुछ दिन तक सीसीटीवी फोटो देखने लगता है। तब उसकी नजर सीढ़ियों वाली फोटो पे जाती है जहाँ पे इसकी और मिसा भागते हुए नीचे आ रही थी और इसके का पैर मुड़ गया था। फोटोज देखते ही तंस को समझ आ गया था कि क्योंकि इसकी कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। तंस को थोड़ी टेंशन हो रही थी ये देख के कि इसकी को चोट आ गई थी और इसी की वजह से इसकी कॉलेज नहीं आ रही है। तंस की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी और उसे लग रहा था जैसे आज कॉलेज आना उसका वेस्ट हो गया था। तंस अपनी चेयर पे बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इसकी उसके पास वापस आ जाए। तंस अपने ही सोच में था कि तभी देव उसके पास आकर बोला, सर अगर यहाँ कुछ काम नहीं है तो हमें ऑफिस चलना चाहिए। देव की बात पर तंस कुछ नहीं बोला, बस अपनी आंखें बंद किए हुए ऐसे ही बैठा रहा। उसके बाद वो आंखें खोल के देव को देखते हुए पूछा, तुम किसी लड़की को पसंद करते हो? तंस के इस बेतुकी सवाल को सुन के देव को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आखिर तंस ने सडन ये सवाल किया था। तंस के सवाल को सुन के देव मन में बोला, पसंद? जैसा कि आप बहुत टाइम देते हैं कि मैं किसी को पसंद कर सकूं। अगर गलती से कर भी लिया ना किसी को पसंद तो आपकी सेवा करते हुए मेरे पास उसके लिए टाइम ही नहीं रहेगा। वो वैसे भी मुझे छोड़ के चली ही जाएगी तो मैं क्या रिस्क लूं किसी लड़की से दिल लगा के जब उसे आखिर में टूटना ही है। देव को अपने आप में खोया हुआ देख तंस ने उसे होश में लाते हुए कहा, क्या हुआ, किसके सपने में खो गए हो, चंद्रमुखी के या पारो के? तंस के इस सवाल को सुन के देव बोला, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है सर कि मैं किसी के सपने में खो जाऊं। मतलब तुम किसी काम के नहीं हो, तंस ने कहा था। तंस की बात सुन के देव उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे सर आपने ये सवाल अचानक क्यों पूछा? सोच रहा था कि तुमसे कोई एडवाइस ले लूं, पर तुम्हारा हाल तो मेरे से भी बुरा है। तुम जाके पहले अपने लिए एक लड़की ढूंढो और हाँ ये याद रहे कि उसका बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लेना, कहीं उसका भी पहले से कोई बॉयफ्रेंड ना हो, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। तंस ने सीरियस होते हुए कहा था। आज पहली बार देव को तंस की कही हुई बात अच्छी लगी थी। आज पहली बार उसे लगा था कि तंस के सीने में दिल है जो उसके जज्बात को भी समझता है और उसे अपने अलावा भी कोई और दिखता है। लेकिन तभी तंस कुछ ऐसा बोल देता है जिसे सुन के देव फिर से अपने मन ही मन गालियां देने लगता है। तंस ने कहा, लेकिन हाँ अपने लिए लड़की ढूंढने के लिए मैं तुम्हें कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं देने वाला हूँ, और साथ ही मैं इस बात से भी आश्चर्य हूँ कि तुम्हारे इस चेहरे को देखकर कौन सी लड़की तुमसे इम्प्रेस होगी। तुम एक काम करो, अपने फैमिली मेंबर को कहो वो तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ देगी और तुम उसके साथ अरेंज मैरिज कर लो, क्योंकि यही अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास। अपने लिए इतनी सारी कड़वी बातें सुनने के बाद देव के मन में उठ रहे तंस के लिए सारे अच्छे विचार गालियों में बदल जाते हैं और देव बेमन से बोला, मेरे लिए इतना सोचने के लिए थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए काम करते हो इसीलिए मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। तंस ने हंसते हुए कहा था, ध्यान रखूं? बड़े आए मेरा ध्यान रखने वाले, अपने सिवा कोई और दिखता है भला इनको? अब समझ में आ रहा है कि भगवान इनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इतने समय से मेरी कुंडली पे सांप की तरह बैठे हुए हैं और अब भगवान को भी मेरे पे तरस आ गया और इसीलिए इन्हें ऐसी लड़की से प्यार हुआ जिसका बॉयफ्रेंड था और उसका बॉयफ्रेंड इतना बड़ा बिजनेसमैन निकला
जिससे उलझने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेंगे। देव ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा था, कहाँ खो गए? चलो चलते हैं ऑफिस। ये बोल तंस वहां से निकल जाता है। वहीं राजवीर के ऑफिस में इसकी मीसा के पास बैठे उसके उठने का वेट कर रही थी कि तभी मीसा के फोन पर कॉल आता है। इसकी जल्दी से उसका फोन लेके देखती है तो वो कॉल रेहान का होता है। इसकी एक नजर मीसा को देखती है जो अभी आराम से सो रही थी, तो इसकी मीसा को ना उठाते हुए खुद कॉल रिसीव करती है। सामने से रेहान की थकी हुई आवाज आई, कितना टाइम लगा दिया मिसी कॉल उठाने में? मैं इसकी बोल रही हूँ, मीसा अभी सो रही है। इसकी ने रेहान को करेक्ट करते हुए कहा। इसकी मीसा अभी क्यों सो रही है? ये तो कॉलेज का टाइम है, रेहान ने कहा था। पर हाँ, मीसा का कॉलेज में मन नहीं लगा तो वो जल्दी आ गई। और तू ये कीट की तरह सवाल पूछना बंद कर, इसकी ने कहा। फिर रेहान ने पूछा, व्हाटएवर, मीसा उठेगी तो उसे बता देना कि मैं पहुंच गया हूँ और अभी सो रहा हूँ तो शायद कॉल रिसीव न कर सकूं। इस पर इसकी ने पूछा, क्यों? ऐसी कौन सी कुंभकर्ण जैसी नींद है जो फोन कॉल से नहीं खुलेगी? इसकी की बात पर रेहान चिढ़ते हुए कहा, एक लंबी फ्लाइट के बाद ऐसी ही नींद आती है। अगर विश्वास न हो तो ट्राई करके देख लो। अब मैं फोन रख रहा हूँ, रेहान ने ये कहा और कॉल काट दिया। इसकी फोन को घूरते हुए खुद से बोली, इडियट। क्या हुआ? किसे इडियट कह रही है? मीसा ने पूछा, जो अभी अभी सो के उठी थी। उसे जगा हुआ देखकर इसकी ने कहा, तू उठ गई? हाँ, लेकिन तू बात किससे कर रही थी? मीसा ने पूछा। रेहान ने तुझे कॉल किया था, तो सो रही थी इसीलिए मैंने उठा लिया। वो बोल रहा था कि वो पहुंच गया है और अब वो सोने जा रहा है, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा। अच्छा, मीसा ने बस इतना ही कहा। तभी मीसा का हाथ पकड़ के इसकी बोली, मीसा, राजवीर को एक क्लू मिला है, वो वहीं गए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा, तुझे अब ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चल घर चलते हैं। ये सुन के मीसा इसकी को देखते हुए बोली, इतना सब गलत क्यों होता है जिंदगी में? किसी को क्या मिल जाएगा ये सब करके? वो लोग गलत हैं और गलत को बहुत जल्दी ही सजा मिल जाएगी। तू इतना चिंता मत कर, तेरी कोई गलती नहीं थी और नहीं है। अब बस एक बार वो सभी राजवीर के हाथ लग जाए, राजवीर उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। इसकी ने मीसा को समझाते हुए कहा था। उसके बाद इसकी और मीसा दोनों ही राजवीर के ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और घर जाने से पहले इसकी मीसा को कुछ शॉपिंग के लिए बोलती है, जिसके लिए दोनों शॉपिंग मॉल जाते हैं। लेकिन इसकी को पता नहीं क्या होता है, वो कार से बाहर नहीं आती है, जिसे देख मीसा ने पूछा, अब क्या हुआ तुझे? तुझे तो ही आना था यहाँ पर ना? मैं भूल गई कि मेरा पैर सूज गया था और राजवीर ने मुझे सीधे घर जाने को कहा है, वरना वो 1 वीक और मुझे घर में बंद कर देंगे। इसकी ने मीसा से कहा, तुझे ये सब पहले याद नहीं आता है? तेरी वजह से मैं भी आ गई, वरना बिल्कुल भी मन नहीं था। मीसा ने कहा, सॉरी यार, चल वापस चलते हैं। इसकी ने कहा। दोनों जैसे ही वापस जाने के लिए ड्राइवर को बोलते हैं कि तभी मीसा की नजर एक राखी के स्टॉल पे जाती है, जिसे देख मीसा बोली, इसकी 2 दिन बाद राखी है, इन सब में से मैं तो ये भूल ही गई थी, चल राखी खरीदते हैं। ये बोल मीसा इसकी को लेके उस स्टॉल के पास जाती है और राखी को देखने लगती है। लेकिन ये सब देख इसकी की आंखों में खालीपन सा आ जाता है, क्योंकि उसका तो कोई भी परिवार नहीं था। वो तो अनाथ थी, इसलिए उसका कोई भाई भी नहीं है। पहले वो जिस अनाथ आश्रम में थी, उस अनाथ आश्रम में सभी बच्चे वहाँ पे लड़कों को राखी बांधते थे, लेकिन इसकी से कोई राखी नहीं बंधवाता था, जिससे इसकी हर राखी पे बहुत रोती थी। पर धीरे धीरे उससे इनकी आदत सी हो गई थी और उसने इन सब के बिना जीना सीख लिया था। इसकी ने खुद को समय के साथ स्ट्रॉन्ग और मैच्योर कर लिया था, लेकिन आज फिर से वो यादें इसकी को जहन में आ गई, जब वो बच्ची एक परिवार के लिए तड़प जाती थी। मीसा कुछ राखी खरीदी और फिर इसकी के साथ घर के लिए निकल गई। इसकी और मीसा घर जाके मीसा के रूम में बैठे हुए थे। इसकी बस राजवीर के कॉल का वेट कर रही थी, जिससे उसे पता चल सके कि क्या हुआ था। वहीं राजवीर अपनी कार को एक फार्म हाउस के बाहर रोकता है। ये फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूर होता है, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उसी के बीचों बीच राजवीर का ये फार्म हाउस था। राजवीर अपनी कार के बाहर आके सीधे अंदर जाता है और हॉल में देखता है कि वहाँ पे पहले से ही समर, मिहिर और रॉकी थे। साथ ही वहीं जमीन पर लड़का अधमरी हालत में था। उसे देख राजवीर समझ गया कि ये उन लड़कों में से एक है जो उस वक्त राजवीर के हाथ से बच गया था।
क्योंकि वो बहुत पहले ही इस जगह से निकल गया था। राजवीर हॉल के एक सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या ये वही है? जी बॉस, ये उन लड़कों में से है। इसने हमें बताया कि उस दिन कुछ पीक लेके ये वहां से निकल गया था। उसके बाद इसे भी नहीं पता, रॉकी ने कहा। राजवीर रॉकी की बात सुन के उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम क्यों मीसा को ब्लैकमेल कर रहे हो? राजवीर को वहां पे देख वो लड़का पहले से थोड़ा सा डर गया था और रॉकी ने पहले ही उसे इतना मारा था कि उसकी हालत इतनी भी नहीं थी कि वो खुद से चल भी सके। फिर भी वो खुद को घसीटते हुए राजवीर के पास लेके गया और राजवीर के पैरों में गिर के बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ पिक ली थी और वह सब मेरे पास अभी भी है, लेकिन एक दिन मेरे पास एक मेल आया और किसी ने मुझसे मांगी। मैंने मना किया तो उसने मेरी फैमिली को मारने की धमकी दी। मैं डर गया, इसलिए मैंने वह फोटोज उसे दे दी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। राजवीर जब अंदर आया था और उस लड़के को देख के ही समझ गया था कि ये वो नहीं है जो ये सब कर रहा है, इसके पीछे तो कोई और ही है। अब उस लड़के के बोलने से भी उसे सबको पता चल चुका था। राजवीर उस लड़के को देख के बोला, वो मेल मुझे दो। जी सर। इतना बोलकर वो लड़का फोन लेके उसमें अपनी आईडी ओपन करके राजवीर को वो मेल आईडी दे देता है। राजवीर ने कहा, समर इसका आईपी एड्रेस पता लगवाओ। ये सुनकर समर अपनी आईटी टीम को इस काम पे लगा देता है और करीब 10 मिनट बाद समर को उस आईडी का लोकेशन पता चल जाता है। वो लोकेशन किसी फ्लैट का था। जब समर वहाँ पे अपनी बॉडीगार्ड भेजता है तो उसे पता चलता है कि वो जिसकी आईडी थी वो हैक हो गई थी, वो भी 2 दिन के लिए। इतना सब सुनने के बाद राजवीर को एक बात समझ आ जाती है कि इन सब के पीछे कोई बहुत स्ट्रिक्ट माइंड वाला पर्सन है जो ये सब कर रहा था। वो उसे ये भी पता चलता है कि वो किसी कॉलेज गोइंग मामूली लड़की को नहीं बल्कि राजवीर सिंघानिया की बहन को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग राजवीर के अकॉर्डिंग थी। राजवीर कुछ दिन फार्म हाउस के गार्डन में जाता है और शांति से सारी चीजों के बारे में सोचने लगता है। राजवीर सोचता है कि कैसे कुछ दिन से सब कुछ गलत हो रहा है। तभी जैसे राजवीर को कुछ समझ आया, वो खुद से ही सोचता है कि उसने कभी इस बात पे गौर क्यों नहीं किया। राजवीर फार्म हाउस से निकल के सीधे अपने घर जाता है और यहाँ पे मिहिर और समर उसे देखते हुए सोचते हैं कि अचानक ही राजवीर को क्या हुआ जो बिना कुछ बोले ही चला गया है। रॉकी उनके पास आते हुए बोला, लगता है बॉस को किसी पे शक हो चुका है। रॉकी के बात पे मिहिर और समर दोनों उसे देखते हैं जैसे कि उसे पूछ रहे हो कि तुम्हें कैसे पता। रॉकी दोनों के सवालिया नजरों को देखते हुए बोला, देखा नहीं तुम दोनों ने बॉस कैसे निकले यहाँ से? इसका मतलब साफ है कि वो समझ गए हैं। उसकी बात सुन के समर और मिहिर भी वहां से निकल जाते हैं और पीछे रॉकी खुद से बोला, ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स छूट जाएगा। फिर रॉकी पीछे उस लड़के को देखते हुए बोला, इसका क्या करना है? ये तो बॉस ने बताया ही नहीं। गलती तो की है इसने, उसके लिए पीट भी गया, अब हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए। इधर राजवीर एक बिला के बाहर पहुंचा। वो बिला ज्यादा बड़ा नहीं था। राजवीर अपनी कार से बाहर आके सीधे बिला के अंदर जाता है। उसके गार्ड को देख के किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो राजवीर को रोक सके। राजवीर सीधा बिला के अंदर जाते हुए बोला, मुझे लगा था कि पिछली बार जो हुआ है उससे आप सबक लेके दोबारा कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा गिर गयी। राजवीर ये सारी बातें एक औरत के सामने आके बोला। जैसे ही उस औरत ने राजवीर की सारी बातें सुनी, उसके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई हो। उसे नहीं लगा था कि राजवीर को इतनी जल्दी उसके बारे में पता लग जाएगा। उसे तो सारा प्लान परफेक्ट बनाया था। तभी राजवीर के पीछे आ रहे समर और मिहिर भी अंदर आ जाते हैं। मिहिर अंदर आते हुए सामने देखता है और शॉक हो जाता है। उसे लगा नहीं था कि ये सब ये औरत करेंगी। मिहिर के मुंह से एक से एक शब्द निकलता है, बुआ जी। मिहिर अपने सामने अपनी बुआ को तारा जी को देख के शॉक हो गया था। उसे नहीं लगा था कि ये सब उन्होंने किया है। वो क्यों अपने ही परिवार के बच्चों के साथ ऐसा करेंगे। तभी राजवीर बोला, आपको क्या लगा था आप इतना सब कर लेंगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? सारा प्लान तो अच्छा था आपका, लेकिन एक गलती कर दी। मोहरे थोड़े कमजोर चुन लिए जो अपना दांव ठीक तरीके से नहीं खेल पाए। तुम ये क्या बोल रहे हो राजवीर? और ये सब क्या है? इतने बॉडीगार्ड क्यों लगा रखा है मेरे घर में? तारा जी ने अनजान बनते हुए कहा। राजवीर उसने इस नाटक को अच्छे से समझ रहा होता है। तभी राजवीर आगे आकर सोफे पर बैठते हुए एक गार्ड को कुछ इशारा करता है।
राजवीर का इशारा मिलते ही वो गार्ड एक वीडियो प्ले करता है। उस वीडियो को देख के ताराजी के होश ही उड़ गए और चिल्लाते हुए राजवीर से बोली, राजवीर मेरे बेटे को छोड़ दो, इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मीसा और मिहिर ने भी आपका कुछ नहीं था। फिर ये सब करने से पहले आपने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? ये क्यों नहीं सोचा कि इतनी तकलीफ होगी उनको इन सब से? अपने ही परिवार के खिलाफ साजिश करते हुए आपका दिल कैसे मान गया बुआ जी? राजवीर ने भी चिल्ला के कहा। राजवीर की आवाज में इतना गुस्सा था कि आज समर को भी देख के थोड़ा सा डर लग रहा था। वहीं मिहिर अभी भी राजवीर की कही हुई बात का मतलब समझने की कोशिश करता है कि राजवीर ने ऐसा क्यों कहा है कि ताराजी ने मीसा के साथ साथ उसके साथ भी गलत किया है। राजवीर को रौबदार आवाज से ताराजी अपने पैरों पर बैठते हुए रोने लगी और राजवीर से बोली, प्लीज राजवीर तुम ऐसे नहीं थे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, सब मैंने किया है। मैं मानती हूँ कि मैं वो ही हूँ जिसने सोनिया को मिहिर के पास भेजा था और उसे मारने वाली मैं ही हूँ, और मैंने मीसा को भी ब्लैकमेल किया। ये सब मैंने उस दिन का बदला लेने के लिए किया था। उस दिन मुझे मेरे ही घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। मेरे पति को भी इस बात पर मेरे से गुस्सा थे कि मेरे वजह से इतना नुकसान हुआ है। बाद में इन सब का बदला मैं तुमसे नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे परिवार में फूट डालनी चाहिए। ताराजी ने अपने किए हुए सारे कारनामों को कबूल कर लिया था। मिहिर को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया था उसके लिए अपने भाई से लड़ गया। वो एक धोखेबाज थी और उसकी जिंदगी में वो उसके परिवार से अलग करने के लिए आई थी और कहीं न कहीं वो कामयाब भी हो गई। मिहिर एक टक कभी राजवीर को तो कभी ताराजी को देखे जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो अब कैसे रिएक्ट करे। जब राजवीर देखता है कि ताराजी ने सारी सच्ची कबूल ली है तो वो उस गार्ड को इशारा करता है और ताराजी के बेटे को छोड़ने के लिए बोलता है। फिर राजवीर ताराजी को देखते हुए बोला, आंच पड़े तो कांच भी पिघलता है। उसी तरह जब बात अपनों पर आती है तो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, अपने गुनाह कबूल कर ही लेता है। मैंने आपको पहले ही एक मौका दिया था और बाद में भी, लेकिन ये सब करके आपने अपने लिए खुद जेल के दरवाजे खोल लिए हैं। राजवीर ये बोल के समर को देखते हुए बोला, पुलिस को कॉल करो और इन्हें अरेस्ट करवाओ एंड मेक श्योर ये बाहर ना आ पाए। ये बोल के राजवीर उस विला से बाहर आके अपनी कार में बैठ जाता है। आज उसने रिश्तों का एक अलग ही रूप देखा। किस तरह से इंसान अपने ईगो में आके गलत राह पे चला जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। ताराजी के साथ भी यही हुआ। अपने झूठे बेइज्जत का बदला लेने के लिए उन्होंने एक मासूम लड़के के जज्बात का फायदा उठाया और एक सच्चे लड़के के दिल को कुचल के रख दिया। ये सभी अपराध ऐसे हैं जिसकी कोई माफी नहीं है। इंसान अपने अहम में इतना अंधा हो जाता है कि अपनों के साथ भी गलत करने से बाज नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी और मीसा बैठे हुए थे। मीसा को थोड़ा सिर में दर्द जैसा लग रहा था तो वो लेट जाती है और इसकी उसके पास ही होती है। उन्होंने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया था, इसलिए किसी को भी मीसा के कंडीशन के बारे में नहीं पता था। वहीं थोड़ी देर में राजवीर की कार सिंघानिया हाउस में एंटर होती है और राजवीर कार से बाहर आके सीधे घर में जाता है। इस वक्त लिविंग रूम पूरी तरह से खाली था, वहाँ पे कोई नहीं था। तो राजवीर ऊपर जाता है और उसे पता होता है कि इस वक्त इसकी मीसा के रूम में होगी और उसे मीसा को भी ये बताना था कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। राजवीर सीधा चलते हुए मीसा के रूम में जाता है और देखता है कि मीसा बैठी हुई अपने फोन में कुछ देख रही है और इसकी उसके बगल में सो रही है। ये देखकर राजवीर अंदर आते हुए मीसा से बोला, ये कब से सो रही है? राजवीर की बात पर मीसा एक बार इसकी को देखी और राजवीर से बोली, बस अभी थोड़ी देर पहले। फिर रोककर राजवीर से बोली, भाई कुछ पता चला? हाँ, अब सब ठीक है। जिसने ये किया वो जेल में है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर ने मीसा के सिर पर हाथ रखते हुए बोला। राजवीर की इस बात पर मीसा की आंखों में चमक आ गई और वो खुशी से बोली, सच में भाई? ये सुन राजवीर हाँ में गर्दन हिला दिया और मीसा जल्दी से उसके गले लग गई। मीसा की आवाज से इसकी जो अभी अभी सोई थी उसकी नींद खुल गई और राजवीर को देखते हुए इसकी बोली, राजवीर आप आ गए, क्या हुआ है, कुछ पता चला? इसकी की बात पे राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही मीसा बोल पड़ी, हाँ इसकी उसका पता चल गया है और अब वो जेल में है। ये सुन इसकी भी खुश हो गई और फिर राजवीर से पूछा, किसने किया ये सब? इसकी का सवाल सुन के राजवीर उन्हें नहीं बताना चाहता था कि ये सब बुआ जी ने किया है, इसलिए राजवीर बोला, ये सब छोड़ो, अब सब ठीक है, आगे के बारे में सोचो। राजवीर को बात बदलता देख इसकी और मीसा दोनों ही समझ जाते हैं कि राजवीर नाम नहीं बताना चाहता है।
इसलिए दोनों उससे आगे कुछ नहीं पूछते हैं। मीसा फिर से राजवीर के गले लग गई और ये देख इसकी बोली, मैं भी। ये बोल वो भी आके राजवीर के गले लग गई। दोनों ही खुश थे और उन्हें खुश देखकर राजवीर भी सारी बात भूल के खुश हो गया था।